आज हम उपस्थित है शिवालय में रामदेव बाबा टेकड़ी के पास, जहां पर हमारे नागपुर शहर के प्रथम नागरिक श्री महापौर दयाशंकर तिवारी जी आज यहां पर रुद्र पाठ का कार्यक्रम कर रहे हैं। जहां पर आप देख रहे हैं कई ब्राह्मण यहां पर रुद्र पाठ का वाचन कर रहे हैं और हमारे बीच में जो हमारे नागपुर महानगर के दयाशंकर जी तिवारी महापौर हैं वे इसमें सम्मिलित हैं। आप देख रहे हैं। बीच में नागपुर शहर के महापौर श्री दयाशंकर जी तिवारी उपस्थित हुए हैं और आज ये काटोल रोड प्रांगण में शिवालय में एक पूजा समारोह में उपस्थित हुए थे। मैं दया भैया से जानना चाहूँगा कि दया भैया आज आप यहाँ पर पूजा समारोह में शामिल हुए हैं और क्या विषय था और क्या कार्यक्रम था, उसके बारे में जानकारी देंगे। परशुराम सेवा समिति के माध्यम से विशिष्टता भाई मुन्ना छांगानी मित्र परिवार के संयोजन में यहाँ भोले बाबा का आज सोमवार के दिन रुद्रपाठी अभिषेक था। उस अभिषेक में हम सभी लोग सामूहिक रूप से सम्मिलित हुए। सामूहिक रूप से रुद्रपाठ एक भावभंगिमा के साथ में एक सामूहिक उच्चारण में जब किया गया तो उसका एक अलग वातावरण बनता है। कोई भी अनुष्ठान व्यक्तिगत तौर पर हो और सामूहिक तौर पर हो, दोनों में अलग अलग अर्थ होता है। सामूहिक तौर पर किया गया रुद्रपाठ जितने व्यक्ति कर रहे हैं उतनी आवृत्ति के रूप में गिना जाता है। इस दृष्टि से जितने वेदपाठी ब्राह्मण आज बैठ करके ये रुद्रपाठ कर रहे थे उन्होंने बहुत अच्छे से पूजा संपन्न कराई। एक आनंद की अनुभूति इस क्षण में हुई। मैं भगवान भोले बाबा के चरणों में विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि आज आपका अभिषेक किया। श्रावण मास आने से पूर्व ही आपकी पूजा हमने की। पूजन तो प्रतिदिन करते हैं लेकिन आज रुद्र अभिषेक किया। नागपुर शहर की समस्त जनता के दुखों को दूर करे, एक उत्तम स्वास्थ्य दे और एक तीसरी लहर का जो भय बना हुआ है उस लहर से नागपुर शहर की जनता को बचा करके रखे। यही मैं भोले बाबा के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। कि जिसमें आपने कहा है कि मुख्यमंत्री से रात को 8 बजे तक दुकान खोलने के लिए कहा था, उस पर कुछ भ्रम की स्थिति बनी हुई थी, उसके बारे में भी कुछ आप बताना चाहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने नागपुर की स्थिति को देखते हुए यहाँ 8 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति देनी चाहिए, ऐसे कलेक्टर जी से चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के पास वह विचार भी प्रेषित किया गया। यही बात मैंने शेयर की थी और मुझे लगा था कि इस बात को मुख्यमंत्री जी स्वीकृत कर लेंगे, इसलिए मैंने एक FM पर उसकी चर्चा भी की। लेकिन लोगों में भ्रम यह हो गया कि शनिवार को दुकान शुरू रखना है और मुझे फ़ोन आने लगे। उसके बाद उसी FM पर मैंने स्पष्टीकरण दिया कि यह जो मैंने कहा है यह आपसी चर्चा के अनुरूप कहा है, लेकिन शासन का कोई भी जब तक लिखित दस्तावेज नहीं निकलता तब तक उसको स्वीकृति प्रदान नहीं होती। इसलिए लिखित दस्तावेज के बगैर आप इसको स्वीकृत ना करें। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने इस विषय को ध्यान नहीं दिया है अथवा वे जानबूझकर इसको निगलेक्ट कर रहे हैं, ऐसा भी कुछ है। माननीय मुख्यमंत्री जी नागपुर शहर के लिए धीरे धीरे 1.5 साल से ऊपर हो गया मुख्यमंत्री जी के पास समय ही नहीं है। नागपुर का अधिवेशन नहीं होता है, नागपुर में मुख्यमंत्री जी के दौरे नहीं होते हैं। मुख्यमंत्री जी नागपुर आते हैं तो गोरेवाड़ा उद्यान का उद्घाटन करके चले जाते हैं, कारण वह उनके पिता के नाम से होता है। मुख्यमंत्री जी आते हैं तो भंडारा का दौरा करके चले जाते हैं, लेकिन नागपुर जैसी उपराजधानी के लिए उनके पास समय नहीं है। कोरोना जैसी त्रासदी से निपटने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से जो विशेष प्रयास होने चाहिए थे वह भी नागपुर में दिखाई नहीं देते। यह तो सौभाग्य है कि नितिन जी और देवेंद्र जी ने नागपुर की त्रासदी को ओन किया और उन्होंने सहयोग दिया, इसलिए हम इस भीषण स्थिति से गुजर के बाहर आ सके। अब वैक्सीनेशन भी देखेंगे तो मुंबई में एक भी दिन वैक्सीनेशन बंद नहीं होता और यहाँ दिखाई देता है कि सप्ताह में 1 आध दिन शुरू हो पाता है करके। यह सारी त्रासदी राज्य सरकार की तरफ से उपलब्ध होने वाली वैक्सीन को लेकर के हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए भी मैं भोले बाबा के चरणों में निवेदन करूंगा कि उन्हें भी सद्बुद्धि दे कि नागपुर के प्रति वे अन्याय न करते हुए न्याय प्रदान करें। जैसा कि
दयाशंकर तिवारी जी ने बताया कि मुख्यमंत्री जी नागपुर शहर के लिए हमेशा उपेक्षित कार्य कर रहे हैं और मुख्यमंत्री का नागपुर की ओर विशेष निगलेशन करने का कार्य हो रहा है। नागपुर की ओर उनकी दया दृष्टि कहीं भी नहीं पड़ रही है और वे लगातार नागपुर शहर की उपेक्षा कर रहे हैं और वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को भी यहाँ जबरदस्त झटका देने का प्रयास भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर नागपुर महानगर पालिका में भाजपा की सरकार है और उसको फेल करने का प्रयास मुख्यमंत्री के द्वारा संयंत्र से किया जा रहा है। ऐसा हमारे दयाशंकर तिवारी जी ने हमें